हर वर्ग का व्यक्ति मौजूद है। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और देश की आन बान और शान तिरंगे को लेकर हाथ में यहाँ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पहुंचा हुआ है। तो बिहार के गया से आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें खास तौर पर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ये योजनाएं हैं और कैसे वो बिहार को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर लेकर जाएंगे। बिहार की जनता दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री भी उनका ये भाव आत्मसात करते हुए, उनका ये वात्सल्य आत्मसात करते हैं। और ये इस तरह की तस्वीरें हमेशा अनूठी होती हैं। हम तमाम अलग अलग राज्यों में जब प्रधानमंत्री कभी भी रोड शो करते हैं तो वहाँ की जनता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनके वो ऊर्जा मंत्र सुनने के लिए हमेशा आतुर होती है। और यहाँ पर भी आप कुछ ऐसा ही माहौल देख रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस आर्थिक विकास का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं, जिनमें राज्यों के सर्वांगीण विकास से ही पूरे देश का विकास होता है। उस देश का जिसमें 125 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ते हुए तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें हम प्रगति होते हुए देख रहे हैं। और ये सकारात्मक सूचक है आपके आर्थिक प्रगति के पथ पर चलते हुए भारत का। ये वो भारत है जो आत्मनिर्भर है, ये वो भारत है जिसमें योजनाएं अब सिर्फ कागजों पर नहीं होती बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाया जाता है। और आज ही का दिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास आज से 2 साल पहले किया गया, लेकिन आज वो दिन है कि जब अगर आपकी नीति आपका साथ दे रही है तो नियति भी बखूबी आपके साथ होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जहाँ प्रधानमंत्री आज कुछ जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े बेनिफिशरीज हैं उनको उनके घरौंदे का जो चाबी है वो भी सौंपेंगे। और जल आपूर्ति, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में अर्बन डेवलपमेंट सिस्टम का मजबूत होना अपने आप में उस राज्य को बहुत विकसित, बहुत मॉडर्नाइज बनाता है। और यही तो सपना था ना कि स्मार्ट सिटीज को और मुफीद कैसे बनाया जाए तकनीक के लिहाज से। इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जल आपूर्ति की योजना का भी यहाँ पर शिलान्यास होना है। और किसी भी राज्य को आर्थिक लिहाज से फायदा कैसे पहुंचे, इसमें पर्यटन का बहुत अहम रोल होने वाला है। और यहाँ से जब अमृत भारत एक्सप्रेस जो गया जी और दिल्ली के बीच चलेगी और बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन वैशाली और कोडरमा, अब हम बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन की बात क्यों कर रहे हैं, गया जी किस लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोध गया से जुड़ा हुआ है। और इस बौद्धिक सर्किट से जो पर्यटन को राज्य जोड़ेगा, यानी कि जब बिहार से अलग अलग राज्य जुड़ेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना आर्थिक विकास में प्रगति। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है इस पावन धरती पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता, आइए मेरे साथ मिलकर जोर से भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। देशवासी यकीन मानिए, आज ये जय घोष, भारत माता का जयकार और मोदी जी की जयकार का घोष दुनिया के हर कोने में इसी तरह से गूंज रहा है। पूरी दुनिया मानो आज भारतमय है, क्योंकि 140 करोड़ भारतवासी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए मेरे साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर के आह्वान को दोहराते हैं। मेरे साथ बोलिए, सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। सौगंध।
तो आप देख सकते हैं ये उद्घोष जो प्रधानमंत्री के नाम को लेकर है, एक लोकप्रिय नेता जो हमेशा से जनप्रतिनिधि और जन प्रधान सेवक के तौर पर अपने आप को जनता के बीच